हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर हमारा डेडिकेटेड क्लास चल रहा है, जो आप लोग यज्ञ विद्या पे पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने समान ज्ञान, समान हिंदी और मैथ का बहुत सारा क्लास आप लोगों के लिए लाया है। आज इसी कड़ी में समान ज्ञान का वीडियो है, जिसमें हम लोग भारत के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में देखेंगे। बच्चों, विश्व के प्रमुख संगठन से संबंधित हम लोगों ने 2 दिन क्लास लिया है। उम्मीद करता हूं कि उसको देख के आप लोग उसका फायदा जरूर उठाए होंगे। अभी भारत का महत्वपूर्ण संगठन मैं पढ़ाऊंगा और ये 1-2 वीडियो और आएगा इसका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बताया गया है, डिटेल में बताया गया है, जो आपको सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, जितने भी एग्जाम आप देते हैं, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आने का संभावना काफी ज्यादा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जीएस का क्लास, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण संगठन। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक जो हमारा वीडियो आया है वो हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके पुराने जितने वीडियो, सारे वीडियो डिटेल में दिया गया है, आप लोग जाए वहां पे देखिए। जो बच्चा आज पहली बार यज्ञ विद्या में आया है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच पाए। समान ज्ञान का सिलेबस अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा समान ज्ञान का ये डिटेल सिलेबस है, जिसमें अभी हम लोग आज बात करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बच्चा हम लोगों ने क्लास पूरा डिटेल में लिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि अगर उस संगठन को आप लोग अच्छे से पढ़ ले तो उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक उसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय संगठन या संस्था, उसको आज हम देखेंगे और उस कड़ी में हम लोग 2-3 वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। वीडियो एक बार देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आज का वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, इतना मैं दावा दे सकता हूं। तो 15-20 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और आज का सबसे पहला संगठन है जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बच्चा 1861 में हुआ है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड क्लास है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल। हमेशा मैं कहता हूं कि एग्जाम कोई भी हो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चलेगा क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। सिलेबस वही रहता है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, कलर का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, टीचर, सिलेबस वही रहता है। हर जगह लिखा रहता है हिस्ट्री। हिस्ट्री कितना डिटेल में पढ़ना है, कितना छोटा पढ़ना है, ये क्वेश्चन ट्रेंड बताता है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस में दिया गया प्लस जो क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जा रहा है पुलिस कांस्टेबल में, उस आधार पे आपको अगर राष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछा जाएगा तो 2-3 चीज पूछा जाएगा। ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। क्या पूछा जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा उस संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ है। ध्यान रखो बच्चों, उस संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ है, ये आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। उसके अलावा बाकी जो 2-3 फैक्ट है वो भी बता रहा हूं, लेकिन संगठन का स्थापना कब हुआ है और अगर कोई मुख्यालय है तो कहां पे है। ये 2-3 बात है, मुख्यालय और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कहां मुख्यालय। इन 2 चीज पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे यही क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये आप बिल्कुल ध्यान से रखिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका स्थापना हुआ है 1861 में, इसका स्थापना किया गया है। अब जो मैं बातें बता रहा हूं वो बातें आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, प्लस वो ऐसा बातें हैं कि अगर उस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के लिए ये फैक्ट याद करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग सारी बातें को समझ लेते हो तो आपको रटने का जरूरत नहीं होगा, आप लोग को सिर्फ समझने का जरूरत होगा। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं, समझाता हूं। तो इसका स्थापना हुआ है 1861 में और स्थापना किसने किया? स्थापना किया गया ये अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा किया गया। ये एक ब्रिटिश थे। बात हो रही है 1947 से पहले की। 1861 आपके सामने दिख रहा है। इसका मतलब है भारत आजाद नहीं हुआ था, तो इसका स्थापना भी ब्रिटिश ही करेंगे और स्थापना किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारत 1947 से पहले बच्चों जितना भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर, मैंने ये नहीं कह रहा हूं सब, ज्यादातर का जो फाउंडर है वो इंग्लिश मैन है, ब्रिटिश आदमी है ज्यादातर का, जो भारत में हुआ है। तो संस्थापक इसके अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसका काम क्या है? ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्य काम है कि जितना भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उसको संभाल के रखना, ये महत्वपूर्ण काम है। तो सारा चीज डिटेल में आपको दिया गया है। बहुत ही कम शब्द में डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। उस सारे चीज को जरूर ध्यान से देखो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें साफ लिखा गया, इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आप ध्यान देके जाओ, मैं बोलते भी जाऊंगा लेकिन एग्जैक्ट 2-3 लाइन में दिया गया है, आप लोग इसे बार बार देखो। एग्जाम्पल के लिए अभी लाल किला है, ताजमहल है, इसका संरक्षण कौन करता है?
इसके संरक्षण के लिए एक अलग विभाग भारत सरकार ने बनाया जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, समझ गए होंगे। ध्यान रखो बार बार, अगले सारे स्लाइड में यही होगा। क्या होगा, उसका मुख्यालय कहाँ है और ईयर, स्थापना ईयर क्या है, इन दो चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा संगठन है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारा अगला संगठन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और किस साल स्थापना किया गया, इसका स्थापना हुआ है 1905 में। संक्षेप में इसकी कहानी को भी बताता हूं। 1905 में इसका स्थापना हुआ था पूसा बिहार में, और बिहार के समस्तीपुर जिला में पूसा है। लेकिन बिहार में जब 1934 में भूकंप आया था, उसके बाद इसका मुख्यालय जो है पूसा से स्थानांतरित करके नई दिल्ली कर दिया गया है। और ये काम क्या करती है, देखो जो भी नाम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम दिया गया उसी से मिलता जुलता काम करेगा। अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नाम दिया गया है, तो क्या यह सर्वेक्षण विभाग का काम करेगा? क्या यह पुरातात्विक कोई भी स्मारक है उसका संरक्षण करेगा? नहीं करेगा। ये नामी कृषि दिया गया है, कृषि अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। नाम में ही उसका उद्देश्य छिपा हुआ है। नाम को ध्यान से पढ़ो, उद्देश्य मैं बता भी दूंगा जिससे कि आपको उस समय याद करना आसान हो जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य पानी के प्रबंधन के लिए क्षेत्र आधारित प्रौद्योगिकी का विकास करना, ये उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, जिसका मुख्यालय बच्चा है नई दिल्ली में। कभी पूछा जा सकता है कि शुरुआत कहां से हुआ था, तो शुरुआत हुआ है पूसा से। पूसा कहां है? पूसा है बिहार के समस्तीपुर जिला में, और इसका स्थापना हुआ है 1905 में। नई दिल्ली में ट्रांसफर कब हुआ है हेडक्वार्टर, तो नई दिल्ली में मुख्यालय का स्थानांतरण हुआ है वर्ष 1934 में। आइए हम लोग अगला संस्थान देखते हैं जिसका नाम है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसका नाम आप लोग डेली सुनते होंगे। आज भी कल के पेपर में दिया गया था कि नई दिल्ली में आज बारिश होने का संभावना है। नई दिल्ली में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड में नई दिल्ली में बैठ के कर रहा हूं। अभी आप पेपर में सुनेंगे कि IMD, इंडियन IMI का चेतावनी आया है कि कहीं पे भूकंप आने वाला है, कहीं सुनामी आने वाला है। ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम करता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान करता है। आज के समय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये प्ले कर रहा है। आप देखते होंगे कि आज से 10, 15, 20 साल पहले, ज्यादा 15-20 साल आप देख लीजिए, उस समय सुनामी या कोई भी भूकंप आता था, कोई भी चक्रवात आता था, उससे काफी ज्यादा जान माल का क्षति होता था। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ने काफी अच्छा काम किया है, अपने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस किया है। अब कहीं भी चक्रवात आने वाला होता है उससे काफी पहले, 3 दिन पहले पता चल जाता है कि 2-3 दिन बाद यहाँ पे चक्रवात आने वाला है। 3 दिन पहले इनके चेतावनी के आधार पर सरकार काम करती है और वहां पे बचाव काम शुरू कर देती है। तो इतना महत्वपूर्ण संस्थान का मुख्यालय बच्चा नई दिल्ली में, और इसका स्थापना हुआ है 15 जनवरी 1875 में इसका स्थापना हुआ है। जैसा नाम से पता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो इसका काम क्या है? इसका काम जैसे मैंने पहले ही बताया, इसका काम है मौसम विज्ञान पर्यवेक्षण, मौसम पूर्वानुमान, ये सब इनके काम में आता है। अगला जो मुख्यालय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यालय है वो है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सेंटर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना हुआ है देहरादून में, और मुख्यालय देहरादून, और स्थापना हुआ 1906 में। बच्चा कुछ जो मुख्यालय जो संस्थान है उसमें ईयर और मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सिर्फ मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा, आप यूपी PCS का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लो, आप BPSC जो बिहार PCS का एग्जाम आता है उसका क्वेश्चन पेपर देख लो। मुख्यालय से खासकर राष्ट्रीय मुख्यालय जो अभी मैं आज के स्लाइड में बता रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी साल कोई ना क्वेश्चन आता ही आता है, नोट कर लो, आप चेक कर लो। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? मुख्यालय देहरादून में, और स्थापना हुआ 1906 में। काम क्या है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, मैंने बताया कि नाम में ही उसका उद्देश्य छिपा हुआ है। बच्चा ध्यान से नाम पढ़ो, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान नाम है, और इसका मुख्य कार्य है अनुसंधान करना। किससे संबंधित? वन से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित रिसर्च करना, अनुसंधान करना। भारतीय दलहन शोध संस्थान, बच्चा ये हमारा अगला संस्थान है, भारतीय दलहन शोध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। इसका मुख्यालय है कानपुर में, और इसका स्थापना 1983 में हुआ है। इसका कार्य सेम वही चीज जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूं कि इसका काम है प्रमुख दलहन फसलों पर बुनियादी रणनीति की
तथा व्यवहारिक अनुसंधान करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी इस उद्देश्य के लिए, और अभी भी ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहा है। और जो मुख्यालय, बच्चा एक चीज और बता रहा हूं, जितना भी केंद्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको आप बिल्कुल याद कर लो कि वो क्वेश्चन में आने का संभावना काफी ज्यादा हो जाता है। अब जैसे भारतीय दलहन शोध संस्थान, इस शोध संस्थान, इसका मुख्यालय कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यूपी का एग्जाम होने वाला है पुलिस कांस्टेबल का, तो यूपी के लिए यह जो संस्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल ध्यान रखो, एग्जाम में आने का चांसेस इसमें ज्यादा है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, ये एक संस्थान है। नाम से पता है कि इसमें किस तरह के बच्चों को या किस तरह के पर्सन के लिए यह संस्थान खोला गया है। तो ध्यान दो, नाम क्या है? दृष्टि विकलांग। दृष्टि विकलांग, विकलांग बहुत तरह का होता है बच्चों। किस तरह का होता है? कोई आंख से लाचार है, मतलब देखने में दिक्कत होता है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है। ये जो है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान बिल्कुल क्लियर है। जिसको देखने में दिक्कत होता है उन लोगों के लिए यह संस्थान खोला गया है। इंग्लिश में अगर देखिएगा विजुअली हैंडीकैप्ड। एक दो बातें और बता दूं कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हिंदी में प्रश्न को पढ़ रहे, बहुत सारा क्वेश्चन जिसमें आप हिंदी में अटक जाते हैं। मेरा सजेशन है, सलाह है कि इंग्लिश ट्रांसलेट उसका अवश्य देखिए। आज भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हिंदी में लिखा नहीं जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, उसका गूगल ट्रांसलेट करके आप लोग को दिया जाता है। तो एक सलाह है, उसको ध्यान रखिए कि जहां पे क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं तो क्वेश्चन छोड़ने से पहले एक बार इंग्लिश में अवश्य उसे देख ले। तो बच्चा, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, इसका मुख्यालय देहरादून में और इसकी स्थापना हुई है 1943 में। जो मुख्यालय से मैंने बताया यूपी में, यूपी उत्तराखंड आप ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड कुछ साल उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होकर बना है, इसलिए उसको याद रखो कि 2001 में 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना है, तो इसको जरूर ध्यान रखो। और ये देहरादून ही क्यों होगा? इस एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखो, दृष्टि 2 से शुरू होता है और देहरादून भी 2 से शुरू होता है। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं कि दृष्टि 2 से शुरू होता है, देहरादून भी 2 से शुरू होता है, तो आप लोग को याद करना आसान हो जाएगा कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून है। स्थापना कब हुआ है? 1943 में हुआ है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यह काम करता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये हमारा अगला मुख्य संस्थान है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय बच्चा देहरादून है। ध्यान रखो, देहरादून। और इसकी स्थापना तो बहुत पहले हुई है। कब हुई है? 1767 में हुई है। ये सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ये बताओ इतना पहले क्यों हुआ? इसके पीछे क्या आप लोगों को कुछ लॉजिक पता है? तो देखो, हुआ क्या था कि 1767, ये उस समय की बात है जब भारत में ब्रिटिश आना शुरू कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, उस समय की बात है। तो आने के साथ उन्होंने भारत को सर्वे करना शुरू किया। आज की डेट में इसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट पहले था उतना आज नहीं है, क्योंकि आज भारत का लगभग डिस्कवर्ड हो चुका है, लेकिन आज भी इसका काफी महत्व है। तो पहले हुआ यह था कि 1767 के आसपास जब भारत में ब्रिटिश राज पैर पसार ली थी, तो भारत के अलग अलग कोने में किस तरह का भारत है उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। तो इसकी स्थापना 1767 में हुआ है। मुख्यालय इसका देहरादून। इससे संबंधित 2-4 बातें हैं, इसको जरूर देख ले। जैसे क्या बातें हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है, जो मानचित्रण और सर्वेक्षण का प्रभारी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद के लिए 1767 में स्थापित यह भारत सरकार का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विभागों में से एक है। बच्चा, जो मैं बोलता हूं उसको 2-3 लाइन में यहाँ लिखा भी रहता है। आप लोग जो 2-3 लाइन उसको जरूर देखें। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जिसे इंग्लिश में ज्यादा आसानी से समझ में आता है वो इंग्लिश को देखिए। लेकिन मेरा सजेशन है कि जो हिंदी में पढ़ रहा है उसको एक बार इंग्लिश में भी जरूर पढ़े, क्योंकि इंग्लिश, एक तो इंग्लिश आपका अच्छा होगा, प्लस समझने में कहीं कहीं हिंदी का वर्ड दिक्कत हो जाता है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कोलकाता में, और इसका स्थापना हुआ 26 अगस्त 1950 में इसका स्थापना हुआ है। स्थापना किसने किया है? स्थापना किया गया था सर अर्डेसिल दलार के द्वारा स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं सुमन कुमारी मिश्रा। डॉक्टर सुमन कुमारी मिश्रा वर्तमान में इसके डायरेक्टर है। किसके डायरेक्टर? केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। ये आखिर करता क्या है? तो देखो, जैसे नाम से कांच, सिरामिक, तो ये संस्थान क्या करता है? कांच, सिरामिक और इससे संबंधित जो पदार्थ है उस पर अनुसंधान करता है। सिंपल चीज है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान जो है कांच सिरामिक पे अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, और इसका मुख्यालय है कोलकाता में है। अभी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सुमन कुमारी मिश्रा इसके अभी डायरेक्टर है। और इसके फाउंडर
फाउंडर कौन थे? फाउंडर कहा था संस्थापक को, तो संस्थापक से सर अर्डेसिल दलाल थे। और ईयर क्या है एस्टेब्लिशमेंट का? ईयर है 1950, और इसमें स्पेसिफिक अगर डेट कहा जाए तो 26 अगस्त है। 26 अगस्त 1950 में इसका स्थापना हुआ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर देखता होगा अपनी जनरल स्टडी को मजबूत करने के लिए, वो आप देखते होंगे कि ये जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये लगभग पिछले 2-3 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता था, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय कहाँ है। और इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। क्यों होता है कंफ्यूजन इसमें बच्चे को? क्योंकि इसका मुख्यालय कटक, और आप जानते हैं कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में नहीं होता है। लोग बंगाल मार देगा, कहीं और पंजाब मार देगा, लेकिन टिक ऑप्शन मार देगा, लेकिन यहाँ पे कटक दिया गया। कटक उड़ीसा में इसका मुख्यालय है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये भी क्या करती है? चावल पे रिसर्च करती है। हमेशा वहां पे चावल पे रिसर्च किया जाता है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि आज से पहले 1970-80 में चावल का उत्पादन ज्यादा नहीं होता था, या तो क्या किया गया? इस संस्थान के द्वारा धीरे धीरे इस पर रिसर्च किया गया कि किस तरह के चावल का उत्पादन कहाँ पे किया जाएगा। हर जगह पे एक तरह का चावल का उत्पादन नहीं होता है, हर एटमॉस्फेयर के हिसाब से अलग अलग वैरायटी का चावल का उत्पादन किया जाता है। और ये सब सजेस्ट कौन करता है? ये सजेस्ट करता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये सजेशन देता है किसानों को। तो इसका मुख्यालय कटक में। ध्यान रखो बच्चों, मुख्यालय कटक, और स्थापना कब किया गया? 23 अगस्त 1946 को। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, बार बार बता रहा हूं कि 23 अप्रैल महत्वपूर्ण नहीं है, 23 अप्रैल 1946। डे महत्वपूर्ण नहीं है, ईयर याद रखो 1946। मैं इसे लिख दे रहा हूं कि एग्जाम में शायद 100 में 1% चांस है कि आपको एग्जैक्ट पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा किया जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट बताना 23 अप्रैल 1946 बहुत टफ है। आप ईयर ध्यान रखो 1946 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया, और इसका मुख्यालय कटक में। कटक कहाँ है आप लोग को पता है? कटक उड़ीसा में पड़ता है। और इसके संस्थापक है डॉक्टर के रमैया, इसके संस्थापक है। और अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर ए के नायक। डॉक्टर ए के नायक प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर के पोस्ट पे काबिज हैं। इसका काम मैंने बता दिया, चावल से संबंधित अनुसंधान करना। आज का जो अंतिम ऑर्गेनाइजेशन आप लोग के सामने इंस्टीट्यूट है वो है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नीरी। बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करता है, उससे रिलेटेड रिसर्च करता है। और आज के समय में इन्वायरमेंट का चर्चा भारत में ग्लोबल हर जगह इन्वायरमेंट का चर्चा होता है, किस तरह से इन्वायरमेंट को सही किया जाए, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नीरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भारत के में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कामों को सही करने में। इसका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था, और अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर है अतुल वैद्य। इसका काम क्या है यहाँ पे संक्षेप में लिखा गया जो मैंने आपको बताया है। तो ये जो वीडियो है इसको लगातार बच्चे बहुत ही संक्षेप में बनाया गया, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहिए क्योंकि बहुत ही हेल्प करेगा आपको। एक बार फिर से मैं बता दूं कि यज्ञ विद्या आप लोगों के लिए इतने कोर्स लेके आए। क्या क्या कोर्स है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? जनरल स्टडी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, समान हिंदी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और मैथ का कोर्स परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है। परसेंटेज मैथ में समाप्त हो गया, अगला टॉपिक लेके बहुत जल्द मैथ का क्लास होने वाला है आपका। हिंदी का भी नया सेशन कल आप लोग के सामने आ जाएगा। जीएस का सेशन लगातार चलते रहेगा। और एक अनाउंसमेंट ये मैं कर दूं कि बहुत जल्द आप लोग के सामने कंप्यूटर का क्लास भी शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर का क्लास जो कि स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट निकला यूपी में, उसके लिए कंप्यूटर बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर जिस भी एग्जाम में आएगा उस सारे एग्जाम में जो कंप्यूटर का क्लास यज्ञ विद्या में शुरू होने वाला है, सारे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत जल्द कंप्यूटर का क्लास आप लोग के लिए आने वाला है। तब तक आप लोग यज्ञ विद्या देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादातर बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे बच्चे को इससे जुड़े। बच्चों अभी आप लोग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग कर पाएंगे। हमारा एक वेबसाइट भी है, डेडिकेटेड वेबसाइट है यज्ञ विद्या का, www.yagvidya.com। जितना भी वीडियो अभी आप लोग देखते हो बच्चे, ये सारा वीडियो पीडीएफ फॉर्म में हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक बार जाए इसे जरूर चेक करें, सारा वीडियो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। आप लोग चाहे उसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग सारे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से आप लोग चाहे हम लोग से जुड़ सकते हैं। अपना सजेशन जरूर दें, क्या चाहते हैं, क्या पसंद नहीं है,
क्या आप लोग और करना चाहते हैं, सारी चीज बताएं। यज्ञ विद्या उस पर बहुत जल्द काम करेगा। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए यज्ञ विद्या। बाय बाय।